वाकिफ हो। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज पराचिनार की तारीख पर। पराचिनार पाकिस्तान के आज़ाद इलाके कुर्मी एजेंसी की दारुल हुकूमत सबसे बड़े और खूबसूरत शहर का नाम है। इस इलाके में बोली जाने वाली ज़बान पश्तो है। महलूकू के एतबार से ये शहर अफगानिस्तान की सरहद के करीब वाक़ है। इस शहर की बेशर आबादी का हिस्सा अहली तशिया हज़रात पर मुश्तमिल है। दोस्तों अब इसके बाद इस शहर की वजूद के बारे में बताते चले। दोस्तों 1890 ईस्वी में अफगानों के ज़ुल्म व सितम से तंग आकर तूरी कबीले ने हिंदुस्तान की मुत्तहिदा हुकूमत का हिस्सा बनने पर रजामंदी जाहिर की। फिर इसके बाद 1893 ईस्वी में बॉर्डर की निशानदही हुई। 1948 ईस्वी में कैद आज़म के इसरार पर दीगर एजेंसियों की तरह कुर्मी एजेंसी ने भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का मुतालबा किया, मतलब शामिल हो गया पाकिस्तान के साथ। अगर इस इलाके की मौसम की बात की जाए तो इस इलाके में मौसम गर्मा का दर्ज हरारत बहुत कम होता है और मौसम सर्मा में सख्त सर्दी होती है और दर्ज हरारत मनफी तक गिर जाता है। अब हम इस इलाके के जगरफियाई हदूद के बारे में आप लोगों को बताते चले। दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहे क्योंकि वीडियो आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की ज़ेरे इंतज़ाम कबायली इलाके जात पाटा की 7 एजेंसियों में से कुर्मी एजेंसी दीगर तमाम एजेंसियों से खूबसूरत है। पराचिनार की 33.5 और दर्जे अर्ज बल्द शुमाली और 70.6 तूल बर्द मशरकी पर अफगान की सरहद के पास दर-ए-कुरम पर वाक़ एक शहर है। दर-ए-कुरम की बलाई और ज़ीरी 2 हिस्सों में तकसीम होता है। पराचिनार इसके बलाई हिस्से पर वाक़ है, मरकज़ी शहर है इसका। इसके अतराफ की बुलंद व बला पहाड़े सब्ज़े से ढके हुए हैं। इस तरह समंदर से बुलंदी पर वाक़ होने की वजह से गर्मी में इसका दर्ज हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ नहीं करता। ये शहर पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मगरिब की तरफ 425 किलोमीटर और पेशावर से 258 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये शहर सतह समंदर से 5.97 फीट बुलंदी पर वाक़ है। पराचिनार अफगानिस्तान की 3 सूबों नंगरहार, होस्ट और यकतिया से जुड़ा है और इसके अलावा दीगर 3 कबायली इलाकों खैबर ओरकज़ई और शुमाली वज़ीरिस्तान के साथ साथ ज़िला हंगू से भी जुड़ा है और कोह सफ़ेद के दामन में वाक़ है। कुर्मी एजेंसी की ज़मीनें दरियाए कुरम और इससे निकलने वाली झीली शाहों से सैराब होती है। और एक बात और बताता चलो कि इस इलाके में कभी पानी की किल्लत महसूस नहीं हुई है। दोस्तों अगर इस इलाके की वजूद की बात की जाए तो 1890 ईस्वी में अफगानिस्तान के हुक्मरान बादशाह साका और अमानुल्लाह खान ने मुसलसल जुल्म व सितम से तंग आकर तूरी कबीले ने तूबल जद्दोजहद के बाद अंग्रेज़ों के साथ मिलकर कुर्मी एजेंसी को मुत्तहिदा हिंदुस्तान में शामिल कर लिया और ड्यूरलैंड के इस पार अंग्रेज़ों ने तूरी कबाइल के लिए हिफाजत के लिए 1993 ईस्वी में तूरी मलेशिया के नाम से कबायली मलेशिया बनाया जो बाद में कुर्म मलेशिया बन गया। और 1948 ईस्वी में कैद आज़म के इसरार पर दीगर एजेंसियों की तरह कुर्मी एजेंसी भी पाकिस्तान के साथ जुड़ गया। 1993 ईस्वी में अफगानिस्तान के अमीर आसिफ रहमान बंगश के दौरे हुकूमत में इंडियन बरतानवी हुकूमत और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर की निशानदही रॉयल कमीशन के जरिए अंजाम पाई। पराचिनार मौजूदा पाटा पाकिस्तान का हिस्सा और इसके नज़दीक होस्ट का इलाका अफगानिस्तान का हिस्सा करार पाया। बरतानिया की जानिब से सर मूर्ता टाइमर ड्यूरेंट और पोलिट एजेंट साहिबजादा अब्दुल कयूम मौजूद थे। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताता चलूँ कि पराचिनार को पराचिनार क्यों कहते हैं। तो माज़िज़ नाज़रीन, कुर्मी एजेंसी हेडक्वार्टर के पास एक बड़ा चिनार का दरख्त था। कुर्मी एजेंसी में पड़ा चमकनी नाम का एक कबीला भी था जो अपनी कबायली मसाइल के हल के लिए उस दरख्त के नीचे जिरगा करते थे। वो दरख्त आज भी मौजूद है। और दोस्तों पराचिनार का कदीमी नाम तूतकी था जिससे अभी भी अफगानिस्तान के बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं। इस शहर में चिनार कि दरख्तों की कसरत की वजह से इसे पराचिनार कहा जाता है। इस शहर में पारा नाम का कबीला भी आबाद था। इस मुनासिबत से पराचिनार कहलाया जाता है। तो दोस्तों ये थी पराचिनार की मुख्तसरन तारीख और आगे मैं आप लोगों से इलाके की इस्लामी तारीख के बारे में बताऊंगा और 1151 ईस्वी की जंगों के बारे में बताऊंगा जिसमें गजनियों के साथ लड़ा गया जंग। फिर इसके बाद हिंदुस्तान ने किस तरह हुकूमत की,
توری قبائل کون تھے، بنگش قبائل کون تھے، کس طرح توری اور بنگش قبائل نے مل کر اس علاقے کو اپنایا، سب کچھ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں بتاؤں گا۔ دوسرے حصے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو تک صحیح تاریخ سے آگاہ کر سکوں، صحیح تاریخ پہنچاؤ آپ لوگوں تک۔ تو دوستو ویڈیو کا دوسرا پارٹ کبھی بھی مس نہ کرنا۔ اور آخر میں مجتبیٰ بھائی کا بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے پرچنار کی فوٹیج دیے، پرچنار کے لیے امیجز دیے۔ اس ویڈیو کے لیے میں نے اس کو بتایا تھا کہ مجھے امیجز چاہیے، وہ بہت پرچنار کا بہت بڑا فوٹوگرافر ہے۔ تو تھینکس فار مجتبیٰ بھائی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔